रानो चिड़िया की दो बेटियां थीं। एक का नाम गुड़िया चिड़िया और दूसरी का नाम मीना चिड़िया था। गुड़िया चिड़िया को गरीब पक्षी पसंद थे। वो बहुत अच्छी और नेक दिल थी। लेकिन उसकी बहन मीना चिड़िया अमीर पक्षियों से दोस्ती करती, अमीरों के साथ जंगल घूमने जाती। वो बहुत ज्यादा घमंडी भी थी। गुड़िया और मीना बेटी, जब भी जंगल घूमने जाओ तो गरीब पक्षियों का ख्याल रखा करो। मम्मा, मैंने कल एक गरीब भूखे पक्षी को खाना दिया था। मम्मा, इन गरीबों से संबंध बनाकर आखिर मिलता ही क्या है। मैं तो अमीरों से दोस्ती करूंगी। मैं तो हमेशा अमीर पक्षियों के साथ ही रहूंगी। बेटी, गरीब पक्षियों का ख्याल रखने से दिल को सुकून मिलता है और जो नेकी हम गरीबों के साथ करते हैं, हमें उसका सिला भी जरूर मिलता है। गुड़िया जंगल घूमने जा रही थी। गरीब मैना के दो बच्चे भूखे बैठे हुए थे। उनकी मम्मा बीमार थी। वो छोटे छोटे बच्चे गुड़िया चिड़िया से कहते हैं, छोटी बहन चिड़िया, हम भूखे हैं, हमें खाना ला कर दे, हमारी मम्मा बीमार है। ठीक है मेरे छोटे दोस्तों, मैं अभी आपके लिए खाना लाती हूँ। गुड़िया वहाँ से चली जाती है और जंगल की दूसरी तरफ पेड़ से दो फल तोड़कर वापस आती है। गुड़िया मैना के बच्चों को भोजन दे देती है। बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चों को मीठा फल खाते हुए देखकर गुड़िया को बहुत खुशी मिलती है। ऐसे ही मीना चिड़िया से गरीब बूढ़ी चिड़िया कहती है, बेटी, ये लकड़ियाँ भारी हैं, मेरी मदद करो। मेरी ये लकड़ियाँ मेरे घर तक छोड़ आओ। माँ जी, अगर लकड़ियाँ उठा नहीं सकती हो तो जंगल में लकड़ियाँ काटने क्यों आई थी? मैं कोई नौकर हूँ तुम्हारी जो ये लकड़ियाँ उठाकर तुम्हारे घर छोड़ कर आऊँ? बेटी, मेरे घर में मेरे दो छोटे छोटे पोते हैं। मैं उनके लिए काम करने जंगल आती हूँ, तो फिर किसी और से मदद लो। मैं तो झरने पर जा रही हूँ। ऐसे कहते हुए मीना चिड़िया वहाँ से चली जाती है। सब अपने घर में बैठे हुए थे कि जंगल में एक गरीब कवि, जिसका नाम गोरी कवि था, वो अपने बेटे के साथ चिड़िया के घर आती है। गुड़िया और मीना, आज मेरे बेटे जग्गू का जन्मदिन है, तुम दोनों बहनें जरूर आना। मैं तो नहीं आऊंगी मम्मा, मुझे गरीबों के घर जाना अच्छा नहीं लगता। मीना बेटी, ऐसी बातें ना किया करें। गोरी बहन, आप जाएं, मैं शाम को अपनी दोनों बेटियों को लेकर आ जाऊंगी। जग्गू भाई, मैं आपके साथ मिलकर घर को सजाऊंगी। मैं आपका जन्मदिन धूमधाम से मनाऊंगी। मेरा बेटा खुश हो जाएगा। चिड़िया बहन, हम गरीबों के पास है ही क्या सिवाय खुशियों के। मैं इंतजार करूंगी। गोरी कवि वहाँ से चली जाती है। गुड़िया मीना, ये लो अपने अपने पैसे और जग्गू के जन्मदिन के लिए अच्छे अच्छे से गिफ्ट्स ले आओ। मीना चुप करके पैसे पकड़ लेती है। दोनों मीना और गुड़िया घर से निकलती हैं। गुड़िया बाजार जाकर अपने पैसों से जग्गू के घर को सजाने के लिए गुब्बारे और झंडियाँ लेती है और जग्गू के लिए गिफ्ट भी। मीना बहन, आप जग्गू के लिए क्या लेकर जाओगी? मैंने कहा था ना कि मैं गरीबों के जन्मदिन पर नहीं जाती। मैं तो अपनी सहेली पिंकी के साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ। मीना ऐसे कहते हुए वहाँ से चली जाती है। मीना की सहेली पिंकी भी एक अमीर चिड़िया थी। वो बन ठन कर बैठी हुई थी। बहुत अच्छा किया जो तुम उस गरीब जग्गू के जन्मदिन पर नहीं गई। मुझे तो नफरत है इन गरीब पक्षियों से। मुझे भी। फिर दोनों सहेलियां पिज्जा खाने चली जाती हैं। शाम हो जाती है। गुड़िया ने जग्गू कव्वे के घर को अच्छी तरह सजा लिया था। गुड़िया बेटी, मीना अभी तक क्यों नहीं आई? आंटी, मीना मम्मा के साथ आएगी। लेकिन मीना तो अभी तक अपनी अमीर सहेली पिंकी के साथ शहर वाले जंगल की रोशनियां देख रही थी। ये मीना अभी तक लौट कर नहीं आई। मैंने कहा भी था कि समय पर घर आ जाना। मम्मा चिड़िया अकेली ही गोरी कव्वी के घर जग्गू का जन्मदिन मनाने चली जाती है। गुड़िया और गुड़िया की मम्मा जग्गू को गिफ्ट्स देती हैं। गरीब गोरी कव्वी के पास केक लाने को तो पैसे नहीं थे, इसलिए उसने कुछ दाने मकई के एक प्लेट में रखे हुए थे। सब एक एक दाना मकई का खाते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन पिंकी, जो मीना की अमीर सहेली थी, मीना से कहती है, मीना मेरी सहेली, मैं चाहती हूँ कि अब तुम मेरी भाभी बन जाओ। मैं मम्मा को तुम्हारे घर लेकर आऊंगी अपने भाई के लिए तुम्हारा रिश्ता मांगने। मुझे बहुत खुशी होगी कि मेरी शादी एक अमीर परिवार में हो रही है। हम सब हमेशा ऐसे ही खुश रहेंगे। फिर घर जाकर मीना अपनी मम्मा से बात करती है। मम्मा, मेरी सहेली है ना पिंकी, वो मुझे अपनी भाभी बनाना चाहती है। बेटी, वो परिवार इतना अच्छा नहीं है। लड़का चिड़ा कोई काम धंधा करता नहीं है। मम्मा, अगर वो काम नहीं करता तो वो सब इतने अमीर कैसे हैं?
पिंकी के पास इतने सारे पैसे होते हैं, वो मुझे हर रोज पिज्जा खिलाती है। बेटी, इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है। वो है ना मेरी सहेली का बेटा मिठू, वो बहुत अच्छा है। मैं तुम्हारी शादी उससे कर दूंगी। मम्मा, मैं किसी मिठू जैसे गरीब पक्षी से कभी भी शादी नहीं करूंगी। मम्मा बेचारी क्या करती, जवान संतान के सामने माता पिता को हार मानना ही पड़ती है। वो मान जाती है। दूसरे दिन पिंकी और उसकी माँ उनके घर आती हैं। मेरे घर के सामने तुम्हारा घर तो तिनकों का घोंसला लग रहा है। बहन जी, मेरा घर भी इतना बुरा तो नहीं है। मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ा घर मेरा है। होगा, लेकिन आंटी आप मीना से पूछ लें। हम तो सुबह शाम फलों के जूस पीते हैं और आपने हमारे सामने पानी का जग भर कर रख दिया है। मम्मा, आप भी ना मेरी सहेली के लिए पानी ले आई, जूस भी तो ला सकती थी। जली कटी बातें सुनाकर मीना की सहेली पिंकी और उसकी मम्मा चली जाती हैं। 2 दिन बाद मीना की शादी पिंकी के भाई से हो जाती है। मीना पहले दिन अपने ससुराल के घर में ब्याह कर आई थी और पहले ही दिन उसकी सास मीना से लड़ाई शुरू कर देती है। अगर तेरी माँ को ये नहीं मालूम कि अमीरों से मिलते कैसे हैं, तो शादी की बात क्यों की थी? आंटी, मेरी शादी की बात तो पिंकी ने खुद शुरू की थी। हाय हाय, इतना बड़ा झूठ! मम्मा, ये झूठ बोल रही है। सुन ले मीना, अब तुम मेरी सहेली नहीं, मेरी भाभी हो। अगर दोबारा मेरे बारे में कोई गलत बात की तो मैं तुम्हारी चोंच तोड़ दूंगी। अपने ससुरालियों का ये व्यवहार देखकर मीना तो हैरान थी। मीना का पति नशा करता था। वो जब घर में आता है तो आते ही गिर जाता है। अंधी हो, मेरे बेटे को उठाने में मेरी मदद करो। मीना ये सब देखकर बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन अब वो क्या कर सकती थी। मीना एक अलग कमरे में रहने लगती है। कोई भी घर में उससे बात ना करता था। वो तन्हा रह गई थी। अब जाकर उसे एहसास हुआ था कि केवल अमीरी देखकर ही संबंध नहीं बनाने चाहिए। दूसरों से संबंध बनाने के लिए उनका दिल भी देखा जाता है। अमीर होना या गरीब होना बात की बात है, पक्षियों का अच्छा होना जरूरी होता है। मीना बहुत उदास रहने लगी थी। जो पिंकी उसकी पक्की सहेली थी, वो उसे मुंह तक भी ना लगाती थी। एक दिन मीना अपनी माँ से मिलने चाहती है। माँ, मुझे माफ कर दे। शायद मेरा पिंकी के भाई से शादी करने का फैसला गलत था। मुझे पहचान ही ना हो सकी। अब मुझे मालूम हुआ है कि पक्षी अमीर हो या ना हो, लेकिन दिल का अमीर होना बहुत जरूरी होता है। मीना की मम्मा मीना को गले से लगा लेती है और गुड़िया बेचारी बहुत परेशान बैठी ये सब सुन रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चिड़िया और कौवे ने सांझी गेहूं की फसल बोई हुई थी। फसल अब पककर तैयार थी और चिड़िया को अपनी फसल समेटने की बहुत चिंता हो रही थी। चिड़िया कौवों के पास जाती है। गोरी और कालू, फसल पककर तैयार हो गई है। अब हमें जल्द से जल्द अपनी फसल काटनी होगी। चिड़िया, एक तो तुम हर काम में बहुत जल्दी करती हो। अभी तो पूरे जंगल में गेहूं की फसल खड़ी है। 1-2 दिन में हम भी काट ही लेंगे अपनी गेहूं की फसल। मैं लोहार चाचा के पास जा रही हूँ दरांती लेने, और आप शाम तक रस्सियाँ इकट्ठी कर लें। हमारे पास समय बहुत कम है। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, चिड़िया तो लोहार के पास चली गई है। क्यों ना हम चिड़िया के आने से पहले पहले सांझी फसल में से कुछ फसल चुरा लें। गोरी, उपाय तो अच्छा है, मगर किसी ने देख लिया तो फिर क्या होगा? जब कोई देखेगा तो फिर देखा जाएगा। ऐसे गोरी और कालू कौवा फसल चुराने चले जाते हैं। कौवा और कौवी जल्दी जल्दी से जाकर फसल काटने लगते हैं। चाचा लोहार पक्षी, मुझे 3 दरंतियाँ अच्छे से तेज करके दे दे। चिड़िया, सभी पक्षी गेहूं की फसल काट रहे हैं, इसलिए मेरे पास तैयार दरांती तो नहीं है। तुम्हें शाम तक इंतजार करना होगा। चाचा लोहार, मैं वहाँ थोड़ी दूर छाँव में बैठ जाती हूँ और आप मुझे दरंती तैयार कर दें। थोड़ी दूर चिड़िया एक पेड़ की छाँव में बैठ जाती है। चिड़िया नहीं जानती थी कि दुष्ट कौवे तो फसल चुरा रहे हैं। पास से गुजरता हुआ तोता कौवों को फसल काटता हुआ देखकर वहाँ आ जाता है। कौवो, तुम फसल काट रहे हो और चिड़िया कहाँ है? तोते, चिड़िया को तेज बुखार था,
इसलिए हमने सोचा कि फसल हम ही काट लेते हैं। क्या बात है, आजकल तो कौवे भी काम करने लगे हैं। तोता वहां से चला जाता है। शाम के बाद चिड़िया भी दरंती लेकर आ जाती है। कौवे चुराई हुई फसल से दाना अलग करके दाना अपने घर ले जाते हैं। मैं दरंती घर में रखकर एक बार अपनी फसल देख आती हूँ। जब चिड़िया खेत में आती है तो खेत में आधी से ज्यादा फसल ना देखकर चिड़िया रोने लग जाती है। ये कौन हमारी फसल चुरा कर ले गया? मैं अभी जाकर कौवों को बताती हूँ। चिड़िया जल्दी जल्दी से कौवों के पास जाती है। कौवे अपने घर के बाहर ही बैठे हुए थे। गौरी, कालू भैया, किसी ने हमारी फसल चुरा ली है। मैं तो चाचा लोहार के पास गई हुई थी और कोई चोर हमारी फसल चुरा ले गया। चिड़िया, अब रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो फसल बची है उसे हम कल काट कर आपस में बांट लेंगे। निराश होकर चिड़िया अपने घर की तरफ जा रही थी कि रास्ते में चिड़िया को तोता मिल जाता है। चिड़िया, तुम क्यों रो रही हो? मैंने कौवों के खेत में सांझी घइयों की फसल बोई थी। कोई चोर आज आधी से ज्यादा फसल चुरा कर ले गया है। मगर वो फसल तो कौवों ने खुद काटी है। ये सुनकर चिड़िया हैरान हो जाती है। क्या ये तुम क्या कह रहे हो तोते भैया? मैंने आज खुद कौवों को फसल काटते हुए देखा है। इसका मतलब वो कौवे मुझे उल्लू बना रहे हैं। मैं भी बाकी की फसल कल कौवों से बांट लूंगी और अपनी फसल अलग से काट लूंगी। रात को गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे हंस रहे थे। गोरी, आधी फसल चुरा ली और आधी हम चिड़िया से बांट कर ले लेंगे। हाँ कालू जी, सारा काम किया चिड़िया ने और दानों से घर भर जाएगा हमारा। दूसरे दिन सुबह सवेरे ही चिड़िया कौवों के घर आ जाती है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिड़िया, इतनी सुबह सुबह ही आ गई हो, थोड़ा सो तो लेने देती हमें। मुझे तोते ने सब बता दिया है। तुम दोनों ने ही फसल चुराई है। मैं अब तुम्हारे साथ मिलकर काम नहीं करूंगी। आप खेत में आकर अपनी फसल मुझसे बांट ले। हाय हाय, कितना झूठा है वो तोता। मैं देख लूंगी उस मोटी चोंच वाले तोते को। मैं घर के अंदर देखती हूँ। तुमने दाने जरूर घर में ही छुपा कर रखे होंगे। ना चिड़िया, अभी कालू सोया हुआ है। अगर तुम घर के अंदर गई तो कालू की नींद खराब हो जाएगी। तुम खेत में जाओ, मैं और कालू तुम्हारे पीछे पीछे आ रहे हैं। चिड़िया खेत में चली जाती है। कालू जी, उस मोटी चोंच वाले तोते ने चिड़िया को सब बता दिया है कि फसल हमने चुराई है। हम उस छोटी चिड़िया से कौन सा डरते हैं। चलो हम खेत में जाकर बाकी की फसल से भी हिस्सा बांट लेते हैं। कौवे खेत में जाते हैं। चिड़िया कबूतर को भी बुला लाई थी। कबूतर भैया, आप ये फसल हमें बांट दें। चिड़िया, मेरी बहन, तुम उस मोटी चोंच वाले की बातों में ना आओ। हम फसल काट कर बांट लेंगे। नहीं, मैं अब खड़ी फसल ही बांटूंगी। इस पेड़ से लेकर वहां तक की फसल चिड़िया तुम्हारी हुई और यहाँ से लेकर वहां तक की फसल कौवों की हुई। ऐसे चिड़िया कौवों से अपने हिस्से की फसल बांट लेती है। कालू जी, आज तो बहुत गर्मी है, चलो घर चलते हैं। हम कल फसल काट लेंगे अपने हिस्से की। कौवे घर चले जाते हैं और चिड़िया अपनी फसल काटना शुरू करती है। शाम तक चिड़िया अपनी सारी ही फसल काट लेती है और फिर अपनी फसल से दाना अलग करना शुरू करती है। रात हो जाती है। चिड़िया खेत में अपनी फसल के पास ही सो जाती है और सुबह होते ही फिर से काम में लग जाती है। चिड़िया दोपहर तक अपना सारा काम खत्म करके दाना घर ले जाती है और कौवे कामचोर अभी तक खेत में नहीं आए थे। पूर्व की तरफ से आसमान पर काली घटाएं उठती हैं और थोड़ी ही देर में दिन में रात का समय बन जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवों के हिस्से की तैयार गेहूं की फसल बारिश में बह जाती है।
कालू, क्या हासिल हुआ? अगर हम ये थोड़ी सी फसल ना चुराते तो चिड़िया फसल को समेटने में जरूर हमारी मदद करती। गौरी, तुम चिंता ना करो, जो फसल चुराई थी वो तो हमारे पास ही है। कौवे ने अभी इतना ही कहा था कि उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है और चुराया हुआ दाना भी पानी में बह जाता है और वो दोनों टूटे हुए पेड़ पर बैठकर रोने लग जाते हैं। कौवों के हाथ कुछ भी नहीं लगता। दूसरी तरफ चिड़िया मज़े से अपने घर में बैठी गेहूं का दाना खा रही थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। ये कहानी बेटियों के लिए है। सभी पक्षी अपने मम्मा पापा से बहुत प्यार करते हैं, बेटे हो या बेटियां। मगर बेटे समय के साथ साथ अपने अपने रिश्तों में बढ़ जाते हैं, मगर बेटियां मरते दम तक अपने माता पिता से ऐसे ही प्यार करती हैं जैसे वो अपने बचपन में किया करती थी।